आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम बुक से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 8 सॉल्व करेंगे। कंडेंसर, चैप्टर नंबर 8 कंडेंसर। लिखा गया स्फेरिकल कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ टू स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। चैप्टर नंबर 8 एक स्फेरिकल कंडेंसर है जो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्फीयर से बना हुआ है। कंडेंसर टू स्फीयर। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ इफ द आउटर स्फीयर इज अर्थेड कनेक्टेड। अगर ये बाहर वाला कनेक्शन किया हुआ है तब बताइए इसका कैपेसिटेंस क्या है। तो उन्होंने निकाला हुआ है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा R2 माइनस R1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुने R2 बटा R2 माइनस R1। सही आंसर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1 बटा 9 गुने 10 के पावर 9। अब R1 गुने R2 माने 10 गुने 20 तो 0.1 गुने 0.2। अब 20 में जाएगा 10 तो उसके बदले 10 दिया जाएगा 2 बटा 9 गुने 10 के पावर 10। 2 बटा 9 गुने 10 के पावर 10। तो यह आ जाएगा 2 बटा 9 गुने 10 के पावर 10 का मतलब 20 बटा 9 गुने 10 के पावर 9 माइनस 10। तो जगह 20 बटे 9 गुने 10 के पावर माइनस 11। तो 9 दूनी 18 2.2। नौ और 2 बटा 10 तो 2 बटा 9 गुने 10 के पावर माइनस 10। यहाँ हो जाएगा माइनस 11। तो 2.2 इंटू 10 के पावर माइनस 11 फैराड। आंसर हो गई 2.2 गुने 10 के पावर माइनस 11 फैराड। पहला सवाल का आंसर है। दूसरा सवाल देखिए। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर विच हैज इनर एंड आउटर रेडियस 60 और 90। 60 और 90 इस बार। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुने R2 बटा R2 माइनस R1। दस का पावर माइनस 10 फैराड। 2 गुना 10 के पावर माइनस 10 फैराड। तीसरा, in the above question calculate the capacity of the condenser when the inner sphere is earthed। जब अंदर वाला स्फीयर अर्थेड होता है तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर बटे R2 माइनस R1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर बटे R2 माइनस R1। तो 4 पाई एप्सिलॉन का मान R2 स्क्वायर माने 90 वाला बटे R2 माइनस R1। तो 3 बार का ही कट गया, वही कट गया। तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 10 फैराड। चौथा सवाल देखते हैं।
A spherical condenser consists of inner and outer sphere of radius 4 cm 12 cm. Calculate its capacity when outer is earthed, when inner sphere is earthed. Outer is earthed. Inner is earthed. एक बटा 9 गुने 10 के पावर 9 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो 4/100 गुने 12/100 अब 8 4 12 4 दूनी 8 2 छक 12 3 दूनी 6 3 3 2/3 गुने 10 के पावर -11 11 है 1.6 गुने 10 के पावर -12 20 4 था 12 था तो 8 ठीक है 8/100 12/100 4/100 100 से 100 कट गया 4 दूनी 8 2 छक 12 3 दूनी 6 3 3 9 2/3 गुने 10 के पावर -11 यहाँ कर दिए 20 यहाँ 12 तो 20/3 का मतलब 6.1 होना चाहिए हमारा 1.6 गुने 10 के पावर -12 जबकि होना चाहिए 2/3 का मतलब 18 26.6 फिर से एक बार चेक करते हैं 1/4 पाई अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुने R2 तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुने 10 के पावर 9 R1 R2 का मान 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 4/100 12/100 और नीचे में 12 - 4 8 तो 8/100 100 से 100 कैंसिल 9 2 11 बाकी बच्चों का 48 8 छक 48 यहाँ बचा 6 यहाँ बचा 9 2 3 दूनी 6 3 3 9 2/3 गुने 10 के पावर -11 सही है तो ये आना चाहिए हम लोग का 6.6 36 18 2.0 फिर 3 छक 18 ऐसा कुछ एच का चेक कर लेते हैं 4 पैसनों का मान 1/9 गुने 10 के पावर 9 अब R2 स्क्वायर मैंने 12/100 अब R2 - R1 का मतलब 8/100 तो 4 दूनी 8 4 3 12 2 छक 12 3 3 9 3 दूनी 6 बराबर 2 गुने 10 के पावर -11 2 गुने 10 के पावर -11 फैला यारा 1.6 गुने 10 के पावर -12 फैराड हुआ 6.6 गुने 10 के पावर -12 पांचवा सवाल The capacity of a spherical condenser is इतना फैराड if the radius of outer sphere is earthed outer sphere is earthed ये हो गया outer sphere is earthed तब है 12/9 गुने 10 के पावर -11 फैराड तो 1/9 गुने 10 के पावर 9 गुने R1 गुने R2 बटा R2 माइनस R1 बराबर 12/9 गुने 10 के पावर -11 या 1/10 के पावर 11 9 2 11
9 9। तो निकालना है R1। तो 0.12 में 100 से गुना होगा तो 12 R1 बराबर 12 गुने 12 144 माइनस 12 तो 24 R1 बराबर 1.44। R1 बराबर 1.44 बटा 24। तो 12 दूनी 24 अब 12 इतना 2 छक 12 0.06 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा कि द थिकनेस ऑफ एन एयर लेयर बिटवीन टू स्फीयर ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर। स्फेरिकल कंडेंसर में क्या होता है, एक अंदर का रेडियस एक बाहर का रेडियस होता है, उसके बीच में हवा है और उसका मोटाई लिखा हुआ है कि लेयर का हवा का जो लेयर 2 सेंटीमीटर मोटा है, मतलब कि दोनों त्रिज्या का अंतर 2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है। कहने का मतलब 0.02 मीटर। और इसका कैपेसिटेंस, इस कंडेंसर का जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुने R2 बटा R2 माइनस R1। ये हो गया स्फेरिकल प्लेट कंडेंसर का कैपेसिटेंस, इसे बोलते हैं स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका कैपेसिटेंस दिया गया है कि 20 बटा 3 गुने 10 के पावर माइनस 11। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1 बटा 9 गुने 10 के पावर 9 और ऊपर में लिखा जाएगा R1 गुने R2 और नीचे में R2 माइनस R1 बराबर 0.02 बराबर 20 बटा 3 गुने 10 के पावर माइनस 11। तो ये माइनस 11 को नीचे लिखो तो प्लस 11 9 और 2 11। तो यहाँ से R1 गुने R2 का मान निकल के आ जाएगा। R1 गुने R2 बराबर 3 तो 3 दूनी 6 और दूनी 12 मतलब 1.2। 3 दूनी 6 और दूनी 12 3 दूनी 6 6 दूनी 12 पर 1 0 120 2 अंक के बाद दशमलव 1.2 और R1 R2 गुने यहाँ 100 तो 10 का पावर माइनस 2। तो R1 गुने R2 का मान आ गया 120 गुने 10 के पावर माइनस 4। 120 गुने 10 के पावर माइनस 4। अब R1 R2 माइनस R1 पता है, R1 R2 पता है, तो R2 प्लस R1 निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे R2 प्लस R1। तो R2 प्लस R1 बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस 4R1 R2 का रूट होगा। तो R2 माइनस R1 मतलब 0.02 का स्क्वायर। तो 0.02 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 10 के पावर माइनस 2 तो 4 गुने 10 के पावर माइनस 4। 4 R1 R2 का मतलब 480 गुने 10 के पावर माइनस 4। तो 480 और 4 484, 484 का 22 और माइनस 4 का माइनस 2 तो 0.22। तो R2 माइनस R1 बराबर 2 सेंटीमीटर और R2 प्लस R1 बराबर 22 सेंटीमीटर। इतना आया मीटर में, जिसको लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर। तो R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1 जो पता है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो R2 R1 का मान निकल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2R2 बराबर 22 और 2 24। तो R2 बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
तो R2 बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब R2 का मान 12, कार्बन का मान 10, एक आएगा 12 सेंटीमीटर, एक आएगा 10 सेंटीमीटर। इसी को मीटर में लिखा है 0.1 मीटर और 0.12 मीटर। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। कहीं कटा तो नहीं? चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में पैरेलल प्लेट कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट जिसका रेडियस लिखा हुआ है, मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर। If the distance between two plates is 0.2 centimeter, calculate its capacity in air. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बटा D, तो पाई 144 10 का पावर 4, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 गुणे 10 के पावर -12 और D का मान 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसी को सॉल्व करना है हम लोग को। तो हो गया पाई आर स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का 12/100। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 आई हो गया हम लोग का 2, ऊपर जाएगा तो -2 तो -14। बाकी हम लोग गुना कर लेते हैं। पाई गुना 144 गुना 8.86 अब बटा 0.2। गुना करके चेक कर लो। पाई गुना 144 गुना 8.86 बटा 0.2। के पावर -14 1 2 3 4 क्या जाएगा 2 गुने 10 के पावर -10 तेरा। क्वेश्चन नंबर 8 में पैरेलल प्लेट कंडेंसर का सवाल था। सी का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बटा D। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैविंग मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 16। इसमें एक मीडियम डाल दिया गया है, तो फार्मूला हो जाएगा कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 डाला गया। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज 4 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज पाई अ स्क्वायर सेंटीमीटर। पाई अ स्क्वायर सेंटीमीटर, तो पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब पाई गुना 10 के पावर -4। मीटर में बदल दिया। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बदल दे मीटर स्क्वायर में। बाकी एप्सिलॉन नॉट बराबर -12, 100 चला जाएगा ऊपर, 4 चौका 16 कट जाएगा और 100 जब ऊपर चला जाएगा तो 12 4 -16 आई जाएगा तो -14। बाकी बच गया 4 पाई गुना 8.86। हम लोग कर लेते हैं 4 पाई गुना 8.86। पाई गुना 4 गुना 8.86 बराबर आ रहा है
111.33 गुने 10 के पावर माइनस 14 फैराड। तो आंसर आ रहा है 1/9 गुने 10 के पावर माइनस 11 यानी 0.111 गुने 10 के पावर माइनस 11 फैराड। तो 0.111 का मान 1/9 आ सकता है। 1/9 का मान 0.111 आ जाएगा। वही लिखा हुआ 1/9 गुने 10 के पावर माइनस 11 फैराड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। Calculate the capacity of a parallel plate condenser consisting of two plates of area 100 square centimeter. एरिया बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. The plates are separated by a mica sheet of relative permittivity K 6 and thickness मतलब D 1 mm. तो फिर निकालिए C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बाई D. 6 A का मान 10 का पावर माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट का 8.86 गुने 10 के पावर माइनस 12 D का मान 10 का पावर माइनस 3. तो 6 छक 36 का 6 बाकी 3 8 छक 48 3 4 50 51 बाकी 5 8 छक 48 और 5 53 2 के बाद दशमलव गुने 12 2 14 14 का मतलब 11 तो 5.3 गुने 10 का पावर माइनस 10 होगा. क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज कैपेसिटी का मान दिया गया है 1.06 गुना 10 के पावर माइनस 9 फैराड. द रेडियस ऑफ इट्स टू सर्कुलर प्लेट्स आर 8 सेंटीमीटर. मतलब सी का मान तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बराबर 1.06 गुने 10 के पावर माइनस 9. एरिया दिया गया है, एक सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर मतलब एरिया बराबर पाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेडियस 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया पाई आर स्क्वायर. और सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट? डी का मान बताना है. इफ रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम इज 6 के का मान 6 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 गुने 10 के पावर माइनस 12 बराबर 1.06 गुने 10 के पावर माइनस. तो डी का मान निकालते हैं डायरेक्ट. डी का मान आ जाएगा 6 पाई गुना 64 6 पाई गुना 64 गुना 8.86 डिवाइडेड बाई 1.06 किया जाएगा आपका डी बराबर 1.0083 गुने 10 का पावर 4 और गुने इस पावर को सॉल्व करे थे अलग से -4 तो -12 और -4 -16 और नीचे -9 शुरू हो जाएगा तो +9 तो 9 और उधर 16 9 और 16 9 10 11 12 13 14 15 16 9 7 16 तो -7 तो आ गया 1 गुना 10 का पावर -3 मीटर मतलब 1 मिलीमीटर. आंसर है 1 मिलीमीटर. क्वेश्चन नंबर आपका
10 का आंसर हो गया। इलेवन, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 2 सेंटीमीटर एंड एरिया 30.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। A glass slab of thickness 1 centimeter and area equal to the area of the plate is kept inside it. एक इसके बीच में एक डायरेक्ट्रिक डाल दिया गया है जिसका थिकनेस का मान 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 6। इसका के का मान 6 है। इस तरह का हम लोग फार्मूला बताए थे कि अगर किसी कैपेसिटर के बीच में एक डायरेक्ट्रिक डाल दिया जाए उसी का फार्मूला हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस टी वाई के। तो सब सीजीएस में सॉल्व करते हैं जरा इसमें हम लोग। ऐसे तो आंसर एसआई मात्रक में ही दिया है, तो एसआई मात्रक में दिया है तो हम लोग एसआई मात्रक में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का एरिया 31.4 गुना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पावर -4 एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। 2 सेंटीमीटर में घटेगा 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर और टी वाई के का मान 6। टी का मतलब 1 सेंटीमीटर 16 diameter और बाई 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 31.41 में गुना होगा 8.86। 31.41 गुना 8.86 आ रहा है 2.78 2 इंटू 10 to the power 2 और -4 और -12 मिलकर के -16 बटा -2 यहाँ से कॉमन तो 1 + 1/6 तो आ जाएगा 1 + 1/6 ये आ रहा 1.16। तो -2 पर जाएगा तो +2 2 2 4 और यहाँ -16 तो -12 तो -12। अब आके 2.782 में भागा देंगे 1.16 से। 2.782 में डिवाइड करेंगे 1.16 तो आ जाएगा 2.398। आंसर आना चाहिए 2.398 यानी 10 का पावर -12। आंसर हो गया 0.2398 गुने 10 के पावर -11। 10 से भागा दिए 10 से गुना कर दिए। कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर है बस। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। Calculate the force on an electron placed between two plates separated by a distance 1 mm। ये दोनों प्लेट 1 mm की दूरी पर है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। तो कह रहा है कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V/d 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुना 100 और बटा d का मान 1 मिलीमीटर तो 3 2 5 मतलब 1.6 गुना 10 के पावर -14 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर होगा।